हे गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको मेरे म्यूचुअल फंड का वन डे चेंज दिखाने वाला हूँ, जो कि होने वाला है 26 दिसंबर का। तो चलिए लेट्स गो। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे जो म्यूचुअल फंड में एलोकेशन कैसे हुआ है, कौन से सेक्टर में हुआ है, वो सब मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 100% जो एलोकेशन है मेरा वो इंडियन इक्विटी मार्केट में है। और अगर मार्केट कैप एलोकेशन की बात की जाए तो जो मेरा म्यूचुअल फंड है उसके कैटेगरी में स्मॉल कैप में मेरा 48.9% एलोकेट हुआ है, लार्ज कैप में मेरा 43.96% एलोकेशन हुआ है, मिड कैप में मेरा 7.4% एलोकेशन हुआ है। अगर सेक्टर वाइज एलोकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो फाइनेंशियल सर्विस में मेरा सबसे ज़्यादा मतलब 25.03% एलोकेशन हुआ है, कंज्यूमेबल में मेरा 13.89% एलोकेशन हुआ है, इंडस्ट्रियल में मेरा 13.87% एलोकेशन हुआ है। और अमाउंट की बात की जाए तो कौन से सेक्टर में कितने कितने मेरे पैसे लगे हुए हैं वो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अब आते हैं हमारे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में। सबसे पहले मैं आपको मेरी जर्नी बता देता हूँ कि कब से मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। तो जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने 9 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट किया है, केवल मात्र 200 रुपये के फंड से। धीरे धीरे जैसे जैसे मार्केट गिरती गई वैसे वैसे मैं मेरा फंड डिप्लॉय करता गया, क्योंकि मेरा एम जो है वो बड़े ईयर्स का है, मतलब 15 to 20 ईयर्स का एम है। इसलिए मैं स्मॉल जो भी गैप डाउन मिल रहा है उसको मैं कैप्चर करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो, अभी मैं आपको मेरे इन्वेस्टिंग की स्ट्रैटेजी के बारे में बता देता हूँ कि कैसे कैसे मैं फंड मंथली डिप्लॉय कर देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे मेरे जो नोट्स है वो मैं आपको ओपन करके देता हूँ। जो मेरा 60 मंथ्स का इन्वेस्टमेंट का टारगेट जो है मेरे म्यूचुअल फंड में, वो टारगेट है मेरा 7,50,000 रुपीज़, जिसमें से मैंने 21,600 रुपीज़ 3 मंथ्स में अमाउंट डिप्लॉय किया है। जो मेरा बचा हुआ रिक्वायर अमाउंट है 7,20,400, वो मैं 57 मंथ्स में कंप्लीट करने वाला। तो वो मैं कैसे कंप्लीट करने वाला हूँ वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि इन्वेस्टमेंट इन 25, 26, 26, 27, वैसे मैंने 5 साल का डिप्लॉय कर चुका हूँ मैंने। वैसे जैसे कि आपको अभी दिखाई दे रहा होगा कि इन्वेस्टमेंट इन 25, 26, उसमें से मैंने इन्वेस्टमेंट अमाउंट स्टार्ट किया हुआ था 5,000 रुपीज़ से। उसमें से मैंने अमाउंट डिप्लॉय किया है। मैं हर महीने 10% से मेरी इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो इंक्रीज कर रहा हूँ, जो कि मेरा 25, 26 का टारगेट जो रहेगा वो 1,10,000 रुपीज़ रहेगा, जिसमें से मैंने 13,500 रुपये ऑलरेडी डन कर चुका। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जब जब मार्केट गिरेगी तब तक मेरे जो बड़े अमाउंट आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि 14,800 रुपीज़, 13,400 रुपीज़, वो आपको फिल करते हुए दिखाई दे जाएंगे। तो ये मेरी सारी स्ट्रैटेजीज़ है। सारे इसमें इन्वेस्टमेंट 26, 27 में भी मैंने जनवरी का जो मेरा 8,100 का था वो भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप सिर्फ मंथली या फिर ईयरली इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करते रहो, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जैसे आपके पास पैसे आएंगे वैसे वैसे आप डिप्लॉय कर सकते हैं। ओके, तो मैं आपको अभी मेरा वन डे म्यूचुअल फंड का चेंज दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि मेरा वन डे चेंज जो है वो -53 रुपीज़ है, जो कि मेरे पोर्टफोलियो के 0.25% माइनस है। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि मेरे पास अभी 9 फंड्स है। सभी फंड में कितने कितने अमाउंट डिप्लॉय किए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो मेरा फंड है वो है बंधन स्मॉल कैप फंड, जिसमें मैंने 5.3 के इन्वेस्ट किया हुआ है, जो कि मेरा वन डे चेंज उसमें आ रहा है -12.4, जो कि है -24%। सेकंड जो मेरा फंड है वो है जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड, जिसमें मैंने 4K इन्वेस्ट किया है और जिसका वन डे मेरे को मिल रहा है -11.9, जो कि है -0.29%। थर्ड जो मेरा फंड है वो है जियो ब्लैक रॉक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स। ये एक इंडेक्स फंड है जिसमें मैंने 3.5K इन्वेस्ट किया है, जिसको मेरे को वन डे चेंज मिल रहा है 0.2 रुपीज़, जो कि 0% के हिसाब से है। फोर्थ जो मेरा फंड है वो है जियो ब्लैक रॉक निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। ये भी एक इंडेक्स फंड है जिसमें मैंने 2.7 के इन्वेस्ट किया है और वन डे में उसका चेंज मेरे को मिल रहा है -5 रुपीज़।
सिक्स जो मेरा फंड है वो है HDFC स्मॉल कैप फंड, जिसमें मैंने 1.9K इन्वेस्ट किया है और जिसका मेरे को रिटर्न मिल रहा है -11.7 रुपीज़। सिक्स जो मेरा फंड है वो है एडलवाइज मिड कैप फंड। ये एक मिड कैप फंड है जिसमें मैंने 1.54K इन्वेस्ट किया है और जिसको मेरे को -5 रुपीज़ वन डे चेंज मिल रहा है। सेवन जो फंड है मेरा वो है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, जिसमें मैंने 1.2K इन्वेस्ट किया है, जिसका वन डे चेंज मेरे को मिल रहा है -3.6। एट जो मेरा फंड है वो है कोटक मल्टी कैप फंड, जिसमें मैंने 760 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं, जिसका मेरे को वन डे चेंज मिल रहा है -3.1। और नाइन्थ और सबसे आखिरी वाला मेरा जो म्यूचुअल फंड है वो है एडलवाइज स्मॉल कैप फंड, जिसमें मैंने 700 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है और उसका मेरे को वन डे चेंज मिल रहा है -1 रुपये। और अगर रिटर्न्स की बात की जाए मेरे 3 मंथ्स के रिटर्न्स के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा मेरा जो इन्वेस्टेड वैल्यू है वो है 21,600 रुपीज़, जिसके ऊपर मेरे को एब्सोल्यूट रिटर्न मिल रहा है 0.11%, जिसका मेरा कंपाउंडिंग रेट ऑफ रिटर्न है वो है 0.17%। और जो अभी बेंचमार्क का कंपाउंडिंग रिटर्न चल रहा है वो -0.19। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैं बेंचमार्क को बीट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं गिरते हुए मार्केट में मेरे पैसे लगा रहा हूँ। जब जब मार्केट गिरेगा तब तक आप पैसे लगाएंगे, तो आपको जब मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको बेनिफिट ही बेनिफिट होगा। सो दैट्स इट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू। स्टे इन्वेस्टेड।